सभी प्यारे भक्तों को राम राम। आज भगत माल में से कथा करेंगे भगत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी। गोस्वामी जी का आविर्भाव जिस समय हुआ था वह समय भी हिंदू जाति के लिए घोर निराशा का ही था। चारों ओर हम अंधकार से घिरे हुए थे, कोई मार्ग सूझ नहीं रहा था। तुलसीदास जी ने भगवान का लोक मंगल रूप दिखाकर हिंदू जाति को मिटाने से ही बचाया है। साथ ही व्यक्ति के जीवन में भी आशा का उदय हुआ। हमने भगवान श्री रामचंद्र जी की भक्ति का आश्रय लिया और उसकी शक्ति से हमारी रक्षा हुई। गोस्वामी जी ने हमारी ही ठेठ भाषा में हमें समझाया कि भगवान हमसे दूर नहीं है, वे सर्वथा हमारे जीवन से सटे हुए हैं। हिंदी के राजचरित कवि अपना तथा अपने आश्रय दाता नरेश का जीवन वृत्तांत लिखा करते थे, परंतु गोसाई जी ने स्वतंत्र होने के कारण ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं समझी। उनके ग्रंथों से उनके जीवन के संबंधों में कुछ पता नहीं चलता। हाँ, उनकी भक्ति जन्य दीनता की झलक अवश्य सर्वत्र मिलती है। गोस्वामी जी वाल्मीकि के अवतार माने जाते हैं। आपका आविर्भाव विक्रम संवत 1554 की सावन शुक्ला सप्तमी को बांध जिला के राजापुर गांव में एक सूर्यपारीण ब्राह्मण के घर हुआ था। आपके पिता का नाम था आत्माराम दुबे और माता का नाम था हुलसी। जन्म के समय आप तनिक भी रोए नहीं और आपके 3200 दांत उगे हुए थे। आप मुक्त मूल में पैदा हुए थे, जिसके कारण सोम बालक या माता पिता के अनिष्ट की आशंका थी। बचपन में आपका नाम तुलाराम था। विक्रम संवत 1583 की ज्येष्ठ शुक्ला त्रयोदशी को आपका विवाह बुद्धिमती या रत्नावली जी से हुआ। पत्नी के प्रति आपकी बड़ी गहरी आसक्ति थी और एक दिन जब वह नहर चली गई, आप उसके घर रात को छिप कर पहुँचे। उसे बड़ा संकोच हुआ और उसने ये कहा, आठ मास को दे मम तब पर जितनी प्रीति तिस आदो जो राम प्रीति अवदेशी मिट ही बहु बीती। यह बात आपको बहुत लगी। बिन वीर में हुए आप वहाँ से चल दिए और वहाँ से आप सीधे प्रयाग आए और विरक्त हो गए और जगन्नाथ, रामेश्वर, द्वारिका, बद्री नारायण पैदल गए। तीर्थन के द्वारा अपने वैराग और दीक्षा को बढ़ाया। तीर्थन में आपको 14 वर्ष लगे। श्री नरहयानंद जी को अपने गुरु रूप में वर्ण किया। घर छोड़ने के पीछे पत्नी ने एक बार या दो गोसाई जी को लिख भेजा, कटकी खिन्नी कनकसी रहित सखिन संग सोई, मोही फटे को डर नहीं अनंत कटे डर होई। इसके उत्तर में गोसाई जी ने लिखा, कटे एक रघुनाथ संग बांधी जटा सिर केस, हम तो चाखा प्रेम रस पत्नी के उपदेश। बहुत दिन पीछे वृद्धावस्था में आप एक बार चित्रकूट से लौटते समय अनजान में अपने ससुर के घर जा पहुंचे। उनकी स्त्री भी बूढ़ी हो गई थी। बड़ी देर के बाद उसने इन्हें पहचाना। उनकी इच्छा हुई कि इनके साथ रहती तो राम भजन और पति की सेवा दोनों साथ साथ करके जन्म सुधारती। उसने सवेरे अपने को गोसाई जी के सामने प्रकट किया और अपनी इच्छा कह सुनाई। गोसाई जी तुरंत वहाँ से चलते बने। कहते हैं कि गोसाई जी सोच के लिए नित्य गंगा पार जाया करते थे और लौटते समय लोटे का बचा हुआ जल एक पेड़ की जड़ में डाल देते थे और उस पेड़ पर एक प्रेत रहता था और जल से तृप्त होकर वह एक दिन गोसाई के सामने प्रकट हुआ। उसने कहा, मुझसे कुछ वर मांगो। गोसाई जी ने श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा प्रकट की और प्रेत ने बताया कि अमुक मंदिर में नित्य सायंकाल रामायण की कथा होती है। वहाँ कोडी के वेश में नित्य हनुमान जी की कथा सुनने आते हैं। सबसे पहले आते हैं और सबके अंत में जाते हैं। उन्होंने ही दृढ़तापूर्वक पकड़ो और गोसाई जी ने ऐसा ही किया। श्री हनुमान जी के चरण पकड़कर आप जोर जोर से रोने लगे। अंत में हनुमान जी ने आज्ञा दी कि जाओ, चित्रकूट में दर्शन होंगे। आदेश अनुसार आप चित्रकूट आए। एक दिन वन में घूम रहे थे कि दो सुंदर राजकुमार, एक श्याम और एक गोर, एक
हिरण के पीछे धनुष बांध लिए, घोड़ा दौड़ाए दिखलाई दिए। रूप देखकर आप मोहित हो गई। इतने में हनुमान जी ने आकर पूछा, कुछ देखा? हाँ, 2 सुंदर राजकुमार इसी राह से घोड़े पर गए। हनुमान जी ने कहा, वे ही राम लक्ष्मण थे। विक्रम में संवत 1607 की मौनी अमावस्या थी। दिन था बुधवार। चित्रकूट के घाट पर बैठकर तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे। इतने में भगवान सामने आ गई और आपसे चंदन मांगा। दृष्टि ऊपर को उठी तो उस अनुपम रूप राशि को देखकर आप मुग्ध हो गई। टकटकी बंद गई, शरीर की सारी सुध बुध जाती रही। संवत 1631 की रामनवमी मंगलवार को श्री हनुमान जी की आज्ञा और प्रेरणा से आपने रामचरितमानस का प्रणयन प्रारंभ किया। 2 वर्ष 7 महीने 26 दिनों में आपने उसे पूरा किया। पूरा हो चुकने पर श्री हनुमान जी पुण्य प्रकट हुए और पूरी रामायण सुनी और आशीर्वाद दिया कि यह कीर्ति तुम्हारी कीर्ति को अमर कर देगी। एक दिन चोर तुलसीदास जी के यहाँ चोरी करने गए तो देखा कि एक श्याम सुंदर बालक धनुष बाण लिए पहरा दे रहा है। चोर लौट गए। दूसरे दिन भी वे आए और उसी पहरेदार को देखकर सवेरे उन्होंने गोसाई से पूछा कि आपके यहाँ श्याम सुंदर बालक कौन पहरा देता? गोसाई जी ने समझ गए कि मेरे कारण प्रभु को कष्ट उठाना पड़ता है, अतः उसके पास जो कुछ भी था उस सब उन्होंने लुटा दिया। आपके आशीर्वाद से एक विधवा का पति पुण्य जीवित हो गया। यह खबर बादशाह तक पहुंची। उसने इन्हें बुलावा भेजा और यह कहा कि कुछ करामात दिखाओ। आपने कहा कि राम नाम के अतिरिक्त मैं कुछ भी करामात नहीं जानता। बादशाह ने इन्हें कैद कर लिया और कहा कि जब तक करामात नहीं दिखाओगे छूटने नहीं पाओगे। तुलसीदास जी ने श्री हनुमान जी की स्तुति की। हनुमान जी ने बंदरों की सेना से कोट को विध्वंस करना आरंभ किया। बादशाह ने आपके पैरों में गिरकर क्षमा मांगी। गोसाई जी एक बार वृंदावन आए और वहाँ एक मंदिर में दर्शन को गई और श्री कृष्ण मूर्ति का दर्शन करके ये दो आपने कहा, का बरनु छवि आज की भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवै जब धनुष बाण ले हाथ। भगवान ने आपको श्री रामचंद्र जी के स्वरूप में दर्शन दिए। आपके रचे हुए 12 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। दोहावली, कविता रामायण, गीतावली, रामचरितमानस, रामलला नौछू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, रामाज्ञा और विनय पत्रिका, वैराग संदीपन, कृष्ण गीतावली। इनके सिवाय राम सत्य सई, संकट मोचन, हनुमान बाहुक, राम नाम मणि, कोश मंजूषा और राम साला का हनुमान चालीसा आदि ग्रंथ भी आपके नाम से प्रख्यात हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण भारत के घर घर में बड़े आदर और भक्ति के साथ पढ़ी और पूजी जाती है। मानस ने जितने बिगड़ों को सुधारा, जितने मुमुक्षों को मोक्ष की प्राप्ति कराई, कितने भगवत प्रेमियों को भगवान से मिलाया है, इसकी कोई गणना नहीं। यह तरण तारण ग्रंथ है, कोई भी हिंदू इससे अपरिचित नहीं। 126 वर्ष की अवस्था में संवत 1680 की सावन शुक्ला सप्तमी शनिवार को ही आपने 80 घाट पर शरीर छोड़कर साकेत लोक का प्रयाण किया। सभी प्यारे भक्तों को राम राम जी।